पंजाब में तहरीक इंसाफ के लिए एक और चैलेंज आ गया है। अलीम खान जहांगीर तरीन के साथ मिल गए हैं। MP सलमान नईम के मुताबिक अलीम खान आज जहांगीर तरीन ग्रुप में भी शामिल हो जाएंगे। 10 वुज़रा भी उन्होंने कहा कि उनके साथ हैं। वुज़रा में सुल्तान बुखारी, आसिफ नकई और अख्तर मलिक शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए अलीम खान से राबता किया। ज़राए के मुताबिक अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप अदम एतमाद में गैर मामूली किरदार अदा कर सकते हैं। अलीम खान की नून लीग की आला क़यादत से मुलाकात भी हो चुकी है। अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप के मिलने से काफ लीग की अहमियत कम होगी और ज़राए बताते हैं कि जहांगीर तरीन ने नून लीग को अलीम खान से राबते का मशवरा दिया था। पंजाब में तहरीक इंसाफ के लिए ये अब एक और चैलेंज आ गया है कि अलीम खान जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मिल गए हैं। तरीन ग्रुप के MPA सलमान नईम ने GNN को बताया कि अलीम खान आज जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब भी मौजूद हैं। चौहान साहब, ये फरमाइएगा कि क्या इससे ये जो बातचीत चल रही है कि अब अलीम खान भी जहांगीर तरीन के साथ हैं और उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के लिए दोनों मुतारिक हो गए, नून लीग से भी मुलाकात हुई है, तो हुकूमती कोशिशें क्या हैं उन्हें मनाने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पार्लिमानी सियासत के अंदर, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर ये बड़ा नेचुरल सा फिनोमेना है कि जब थोड़ा सा किश्ती जो है ना वो भंवर में फंसती है ना, तो हर वो MNA और वो MPA जिसके साथ कोई हल्की फुल्की ठक ठुक हुई होती है, कोई हल्की फुल्की तो जाती है, उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक जो है वो हुकूमत या अब जनाब चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कोई बिहेव नहीं कर पाता, तो वो ऐसे मौकों के ऊपर जो है वो फिर अपनी जो ना कुछ चीजें, कुछ मामला जो है ना वो शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन हम भी हैं, हमारे साथ तो हल्की फुल्की नहीं, हमारे साथ तो 3 से 4 दफा जो है ना बड़ी हाई लेवल की और बड़ी भारी किस्म की ठक ठुक हुई है। लेकिन जनाब हमारा तो एक ही नारा है कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो कि रंग हो। तो खान साहब के साथ और बुज़दार साहब के साथ खड़े हैं और बाकी कोई किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, किधर नहीं जा रहा, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। बाकी जब सूरत हाल निखर के सामने आएगी तो पता चल जाएगा। ऐसे मौकों पे मैं समझता हूँ कि MNA MPAs की पर्सनालिटी का, उनकी शख्सियत का और उनकी कुछ एथिक्स और वैल्यूज का भी जो है ना कुछ पता चलता है। सही। अब भट्टी साहब, अब चौहान साहब जो कह रहे हैं कि जो जिधर भी जा रहा है आ रहा है, कोई खास उससे गर्ज नहीं है, तो सूरत हाल आगे क्या बन सकती है सर? देखिए, फयाज चौहान बड़े अच्छे आदमी हैं, हमारे दोस्त हैं। इनके साथ भी बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। इन्हें 3 दफा मिनिस्टर इंफॉर्मेशन बनाया गया, इन्होंने दिन रात मेहनत की, इन्हें भी नहीं बताया गया। उस्मान बुज़दार साहब ने जो इमरान खान साहब की कश्ती में सुराख किए हैं ना, एक दिन इमरान खान साहब खुद मानेंगे। ये इनके वफादार आदमी है, लेकिन इनके साथ भी बहुत ज्यादा नाइंसाफियां हुई हैं। मैं हैरत हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें और साबित कदम रखे। उस्मान बुज़दार साहब ने इमरान खान के किसी भी मुखलस दोस्त को रुकने नहीं दिया और उन्हें परेशान किए रखा, लोगों पे पर्चे कराए, मुकदमत कराए। तो मेरी इत्तला है, अभी अलीम खान साहब से बात हुई है, उनका कहना है कि जो मर्जी हो जाए, हम हुकूमत के साथ नहीं जा रहे। हम पहले भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अपने खदशात का इजहार कर रहे थे कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, हमें तंग किया जा रहा है, तो हम हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो अब उनकी मेरी इत्तला के मुताबिक काफी अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ भी अलीम खान रास्ते में और जहांगीर तरीन के साथ लंदन में पिछले 4 दिन से रेगुलर अगर किसी की बात हो रही है तो उनका नाम गालमन जो अलीम खान। तो अब अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप में 50 के करीब लोग इनका दावा शामिल हो चुके हैं, जिससे तलाकी तौर पर पंजाब हुकूमत उस्मान बुज़दार की बगैर खतरे में नजर आ 50 के करीब लोग बता रहे हैं चौहान साहब। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप तो 1-2 की बात कर रहे थे, इतने सारे लोग नाराज हो गए आपकी हुकूमत से? देखो, मैंने आपको एक चीज बताई, भट्टी साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनकी बड़ी नजर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उनकी बात ठीक है। मैंने तो आपको शुरू में कह दिया ना कि जब ऐसा मौका आता है ना पार्लिमानी सियासत के अंदर, किश्ती भंवर में फंसती है किसी भी हुकूमत की, तो फिर ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। किसी के साथ भी जायज न जायज तो उसकी मर्जी और मंशा के बगैर जाना, किसी MNA MPA की अगर कुछ चीजें हुई हो तो फिर अपना गम और गुस्सा दिखाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम लोग खड़े हैं PTI के जो कॉज के साथ, PTI की लीडरशिप के साथ, जो मुखलिस जो है ना वो MPAs और MNAs हैं, वो खड़े हैं और हम इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला करेंगे। उस्मान बुज़दार का नाम उस्मान बुज़दार नहीं, उस्मान बुज़दार का नाम इमरान खान साहब का
जनाब एतमाद है, इमरान खान साहब की चॉइस है। इमरान खान साहब की चॉइस है तो हमारी चॉइस है, हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी तमाम खूबियां और खामियों समेत, ये भी सुने ना, असल चीज ये होती है जब आपने किसी से वफा करनी होती है तो फिर खूबियां और खामियां नहीं देखी जाती, आपने वफा करनी होती है। हमने तो अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की लीडरशिप के साथ वफा करनी है, और बाकी हर इंसान खता का पुतला है, हर इंसान से गलतियां होती हैं। बुज़दार साहब से भी गलतियां हुई हैं, बुज़दार साहब से भी जो है ना वो कोई सुस्तियां निकाल सकता है, कोई कमियां निकाल सकता है, लेकिन बहरहाल जब ये आएगी तहरीक एतमाद तो उस वक्त नजर आ जाएगा। और आपकी पार्टी भी चौहान साहब ऑफर कर सकती है अलीम खान साहब को वजारत आला की? क्या कहा आपने? आपकी पार्टी की तरफ से यानी कि तहरीक इंसाफ भी अलीम खान साहब को मनाने के लिए कोई बड़ी ऑफर वजारत आला वगैरह की, इस तरह से हो सकता है कोई मामला? बात यह है पार्टी की लीडरशिप और पार्टी का नज़्म ज़ब्त जो फैसला करेगा। ठीक। वो कहेंगे कि जनाब अलीम खान साहब को वजीर आला नया ले आते हैं, वो कहते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब को ले आते हैं, वो कहते हैं नहीं उस्मान बुज़दार साहब अगला 1.5 साल पूरा करेंगे। हम तो जनाब हमा यारा जन्नत हमा यारा दोज़ख, सुलह हो के जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। दोबारा दोहरा रहा हूँ, जो खान साहब फैसला करेंगे फयाजुल हसन चौहान मार खड़ा हो। ठीक है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, कोई चांस रह गया है कि किसी तौर मना लिया जाए? आपकी तो बात हुई है, अलीम खान साहब ने तो इनकार कर दिया, 50 के करीब लोग, 10 के करीब उनमें से सलमान नईम कह रहे हैं कि वज़रा भी हैं, किस तरह से हो पाएगा ये? इनकार किया, और जहांगीर तरीन साहब से मेरी तकरीबन रोजाना बात हो रही है। उनका कहना है कि बहुत कम चांस है कि वो हुकूमत के साथ जाएंगे। उनका कहना है कि इमरान खान साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान के सिंसियर लोगों के दरमियान फासले खड़े कर दिए हैं, और इस हद तक बढ़ा दिया कि जिन्होंने पीटीआई बनाई थी, जिन्होंने उस पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी, जब हुकूमत आए तो फसली बटेरे आ गए। फयाजुल हसन साहब भी जानते हैं कि इमरान खान साहब से उनको भी तो पंजाब हुकूमत से खदशा था, लेकिन ये अच्छी बात है, वफादार आदमी रह रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इन्हें भी इमरान खान को जाके मशवरा देना चाहिए कि नाराज दोस्तों को साथ लेके चलते हैं, हुकूमत इकट्ठे। फिलहाल मुझे पीटीआई की हुकूमत की कश्ती भंवर में फंसी हुई नजर आ रही है। आगे यकीनन फैसला असेंबली के अराकीन ही करेंगे जो करें। भट्टी साहब, ये जो नून लीग के राबते की तस्दीक हुई अलीम खान साहब के साथ, वो नून लीग क्या वजारत आला की ऑफर करा रही है पंजाब की? देखिए, शहबाज शरीफ के करीबी अजीज थे। जब अलीम खान साहब को नैब ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद उनकी शहबाज शरीफ से राब्ता कराया गया था। ये पुरानी बात है, क्योंकि अलीम खान साहब को था कि जब मैं वफाकी सीनियर वजीर था तो वजीर आला पंजाब उनके सहकियों को कहते थे इनका काम ना करे, इन्हें बात ना करे, इन्हें खाता किया जा रहा था। और इन खदशात का मुताबिक अलीम खान साहब ने वजीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब को भी कई मरतबा बताया था कि सर मेरे साथ ज्यादती हो रही है और मुझे टारगेट किया जा रहा है। चौहान साहब, बार बार बात तो खैर ये है कि मतलब बहुत सारे लोगों को शिकायत ये कि उनके साथ ज्यादती हुई है। 2-3 लोगों की जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, उन्हें अगर साइड पे कर दिया जाए, जिसमें शायद उस्मान बुज़दार साहब भी हैं, तो मामला बेहतर हो सकते हैं। पंजाब में आपकी पार्टी की हुकूमत तो रह सकती है कम से कम। देखिए, एक बात तो मैं जो है ना भट्टी साहब की, आरिफ हमीद भट्टी साहब की इस बात से मैं 100% मुतफिक हूँ कि हमें उन तमाम नाराज लोगों को जिनकी पार्टी के लिए कुर्बानी है, इसमें तो कोई शक नहीं कि जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के लिए बेतहाशा कुर्बानी है। मैं तो कई दफा टॉक शोज के अंदर ये बात पिछले 20-25 दिनों में ओपनली कह चुका हूँ, इसमें कोई हिचकिचाहट भी नहीं होनी चाहिए। उनकी कुर्बानियां हैं, उन्होंने अपने कैंसर के मर्ज के बावजूद आपके धरनों से लेके और पूरी स्ट्रगल के अंदर अपना एक रोल प्ले किया। अलीम खान साहब की कुर्बानियों से किसको इनकार है? कोई इनकार नहीं कर सकता। इनको मनाना चाहिए, इनके साथ राब्ता करना चाहिए, इनसे प्रॉपर तरीके से निगोशिएट करनी चाहिए। हम अगर मुखालफों से अगर शहबाज शरीफ जाके पाँव पड़ सकते हैं, चौधरी बरादरान के पाँव पड़ना, वो भी शहबाज शरीफ जैसे बंदे का जिसकी गर्दन में सरिया भी जाना कम से कम 1 फुट चौड़ा था, लंबा नहीं चौड़ा, 1 फुट चौड़ा सरिया, वो जाकर उसके कदमों में बैठ गया। ठीक है जी, ये अपनी जान बचाने के लिए बेनजीर भुट्टो साहब के भुट्टो के बाजार में जाके दुआएं कर सकते हैं। तो हम अपने उन लोगों को जिनकी पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं, उनको बिल्कुल उनको राजी करना चाहिए, उनसे निगोशिएट करना चाहिए। और जमहूरियत तो नाम इसी का है, दिल में बनाने का, निगोशिएट करने का, ये इसी का नाम जना जमहूरियत और पार्लिमानी सिस्टम है। तो मेरी बिल्कुल राय है, बिल्कुल इनसे करना चाहिए। और वैसे भी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की ड्यूटी लगाई है खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जब वो अलीम खान साहब से मिले और देखे फिर क्या। मैं सर वही पूछना चाह रहा था कि इमरान इस्माइल साहब की लगाई है, इमरान खान साहब खुद राब्ता कर लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? क्योंकि उनकी पुरानी एक बड़ी क्लोजनेस रही आपस में दोनों की।
खुद भी कर लेंगे और क्लोजनेस अभी तक कायम है, मैं समझता हूँ अलीम खान साहब के साथ कम अज कम। और देखना ख्याल करेगा, चीजें जो है ना ठीक होंगी। अब बात है सारी किस्मतों की, सुने मेरी बात। एक होती है तदबीर। इंसान तदबीर पे भरोसा करता है लेकिन अक्सर तकदीर गालिब आती है। 3.5 साल उस्मान बुज़दार साहब की जो है ना तकदीर जो है वो गालिब थी, तो अगला 1.5 साल भी देखो जो है ना किसकी क्या तकदीर गालिब रहती है कि मुखालिफिन की तदबीर गालिब आती है। टाइम के साथ पता चलेगा। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया राना साहब वक्त का। आपकी पार्टी ने राब्ता किया है अलीम खान से और उन्हें कोई वजारत आला की ऑफर के हवाले से, उस्मान बुज़दार को हटाने के हवाले से कोई बातचीत हुई है? आप कंफर्म करेंगे इसको? जी, इस बारे में कोई मेरे पास इत्तला नहीं है, लेकिन राब्ते जो है वो मेहरबानी। राना साहब से दोबारा रब्ता करते हैं। भट्टी साहब, ये इमरान इस्माइल साहब की जो ड्यूटी लगाई है इमरान खान साहब ने, ये कितनी मुफीद साबित होगी, ये जो उनके थ्रू वो सब मामला ठीक करना चाह रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान इस्माइल साहब की उन्होंने ड्यूटी सही नहीं लगाई। वो खुद सियासी आदमी नहीं है। उसकी जगह अगर इनके पास 3-4 लोग और अच्छे से उनकी लगाते तो शायद अलीम खान और जंगीर तरीन उनकी बात सुन लेते। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अब भी थोड़े से जज्बाती हो रहे हैं और अब खासा पानी निकल गया है। अभी ये जो हमारे दोस्त राना सनाउल्लाह साहब को लिया था, इन्हें पता है कि शहबाज शरीफ और अलीम खान साहब का काफी देर से रास्ते में है। अब राना साहब बरमाना पसंद करते हैं कि नहीं करते, ये राना साहब के मूड पे है। जब अलीम खान साहब जो नैब की जेल से बाहर आए थे तो शहबाज शरीफ के करीबी फैमिली मेंबर ने इसमें ब्रिज का रोल अदा किया था, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। और फैसला नून लीग क्या करती है ये राना सनाउल्लाह साहब बेहतर बता सकते हैं। आजकल तो राना साहब बड़ा फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। अलीम खान साहब का जिस वक्त वजारत आला का मामला था, उस वक्त उनका एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आला बनाना था तो अचानक पुराना एक केस नैब का मेरे खिलाफ उठा लिया गया, उसके बाद वज़ीर आला बन गया तो 6 महीने तक किसी ने पूछा नहीं। वो जो गिला वो करते हैं और आजकल भी कर रहे हैं, वो किससे करते हैं एग्जैक्टली आपके ख्याल में भट्टी साहब? देखिए, वो इमरान खान को कहते हैं। जिस दिन उन्हें नैब में बुलाया गया था तो 2 दिन पहले वो इमरान खान के पास खुद गए थे, तो उन्होंने कहा था कि जी आपके शहजाद अकबर मेरे खिलाफ लगे हुए हैं, आप इनको रोके। ये बात मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, ये मैंने पीएम हाउस से भी काउंटर चेक की थी और अलीम खान साहब से भी की थी। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब किसी की बात सुनते नहीं थे और वो समझते थे कि शहजाद अकबर जो कर रहा है और उनकी जमात को नुकसान पहुंचाने में शहजाद अकबर का कलीदी किरदार है। अब वो आप टीवी पे नजर नहीं आ रहा। तो इमरान खान साहब ने सियासत में आके समझा था कि सारी उम्र सियासत में इक़्तिदार में रहना है, शायद अलग नहीं होंगे। तो सियासत में तो ये होता है कि वफादारी होती है, इंतकामी कार्रवाइयों से गुरेज करना चाहिए। मेरा ख्याल है इमरान खान को उनके चंद नादान मशीरों ने ये स्टेज लाया है कि अब उनकी वफाक और सूबे की दोनों हुकूमतें खतरे में बादी नजर में नजर आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो इमरान इस्माइल साहब वाला आपने कहा कि सही चॉइस नहीं है, और बहुत से लोग हो सकते थे जो बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर सकते थे, मना सकते थे, और अगर इमरान इस्माइल साहब तक ही मामला रहता है और आगे अगर पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के जरिए कुछ करने में कामयाब रहती है अपोजिशन, लेकिन वहाँ पर वफाकी हुकूमत अपनी जगह पर बरकरार रहेगी, कितना फ़र्क इमरान खान को सिर्फ पंजाब हुकूमत जाने से असर पड़ सकता है? नहीं, देखिए, अलीम खान और जंगीर तरीन के पास कमो बेशतर 40 से ज्यादा बंदे हैं, जिनमें 15 के करीब MNA है और इनको मैं जानता हूँ। अमलन तो वो सूबाई हुकूमत तो रही नहीं। जब 50 के करीब आप पर अदम एतमाद कर दें तो इमरान खान साहब हमेशा उसूलों की बात करते थे। फिर तो ये वज़ीर आला पंजाब को रिजाइन दे देना चाहिए। अब राना सनाउल्लाह साहब पता नहीं कि आजकल ताखीर हो गई, अभी तक अदम एतमाद की तहरीर जमा नहीं करा रहे। शायद इनमें और पीपल्स पार्टी में कोई डेडलॉक है। बज़ाहिर बादी नजर में अब तक जो जंगीर तरीन के घर लोग बैठे हैं इस वक्त तक, जिनमें वुज़रा भी हैं। तो भट्टी साहब, राना साहब ने भी जरा दोबारा हमें ज्वाइन कर लिया, उस वक्त लाइन ड्रॉप हो गई थी। राना साहब, आप फरमा रहे थे कि जहांगीर तरीन अलीम खान साहब से जो आपकी पार्टी के राबतों के हवाले से आप कह रहे थे आपके इल्म में नहीं है। देखो, मैं इनको कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन राब्ते रहते हैं सियासतदानों की। वो अलीम खान साहब या जहांगीर तरीन साहब कोई इलाका गैर के लोग तो नहीं है, उनके साथ गपशप हाल अहवाल जो है वो होता रहता है। ऑफर क्या है सर उनके लिए? राब्ता तो है जी,
ऑफर उनके लिए क्या होती है, मतलब जब अगर आप उन्हें कहें कि आपका वो साथ दें तो उसके पीछे उनको उसमें इंटरेस्ट क्या है? देखें, इस वक्त वो तमाम कुव्वतें या वो तमाम में अफराद कह लें या उन्हें आप कोई भी नाम दे लें, जो इमरान खान को लाने में इनकी मददगार थे। इन्होंने 3.5 साल 4 साल अपोजिशन के साथ जो किया सो किया, लेकिन ये कोई ऐसा बदबख्त इंसान है कि वो तमाम लोग इसके न सिर्फ खिलाफ हैं बल्कि अब मुतहर्रक हो चुके हैं। तो अब आप इसी से अंदाजा कर लें कि अगर हम ये कह रहे हैं या कोई कह रहा है कि अब इसका जाना ठहर गया है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर वो आदमी जो इसको लाने में इसका मददगार था, अब वो इसके खिलाफ है। जो भी रीजनेबल लोग थे, एक तो है ना बिल्कुल फारगुल बाल जिन्हें फटूजिए कहा, वो तो उनकी तो औकात कोई नहीं है, वो तो इसके साथ लगे रहेंगे तो उनकी शराफत रहेगी। लेकिन जो आदमी अपनी इंडिपेंडेंट शराफत रखता था, अपनी कोई हैसियत रखता था, कुछ कर सकने के काबिल था, जिसने इसकी मदद की, वो तमाम लोग अब जो है ना वो उसके खिलाफ मुतहर्रक हो चुके हैं, जिनमें अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब है, वो बिल्कुल उनकी एक बड़ी हैसियत है। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर इन दोनों के किरदार को माइनस कर दिया जाए तो पीटीआई जो है वो कभी इक़्तिदार में आ ही नहीं सकती थी। तो ये अगर बुज़दार साहब को इनकी मदद से आप हटा देते हैं तो इनमें से किसी को आप ऑफर कर सकते हैं वज़ारत आला पंजाब की? देखिए, बुज़दार जो है ना, जब ये ऊपर वाला मामला हो गया तो बुज़दार गरीब तो खुद ही बैठ जाएगा। बुज़दार को जो है वो गिराना तो कोई मसला नहीं होगा। तो वो अदम इत्तेफाक की तहरीक जो ऊपर है, मैं उस हवाले से बात करूं, वो अच्छा राना साहब, अगर इनमें से कोई जो 50 के करीब लोग हैं, ये अगर अब जाहिर है कि अपनी पार्टी के जहाँ से ये इलेक्ट हुए हैं उसके खिलाफ अगर ये वोट देंगे तो डिफेक्शन क्लॉज इन पर लग जाएगी, फ्लोर क्रॉसिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर एक वो डी-सीट होने का पूरा अमल शुरू हो जाएगा। उसके बाद कानूनी ऑप्शन क्या रहेगी आपके पास नया लीडर ऑफ द हाउस चुनवाने के हवाले से? देखिए, मामला ये है कि अब का जो हाउस है तकरीबन 371 मेंबर्स हैं। तो हर बंदा जो है वो उम्मीदवार हो सकता है, बन सकता है। अमीन खान साहब उस हाउस में मौजूद हैं तो वो क्यों नहीं बन सकते? वो भी बन सकते हैं। अलबत्ता जहांगीर तरीन साहब हाउस के मेंबर नहीं है, वो नहीं बन सकते। लेकिन वो 371 लोग जो पंजाब की असेंबली में बैठे हैं, उनमें से हर कोई जो है वो क्वालिफाई करता है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था राना साहब कि वो जो 50 लोग अदम एतमाद में वोट देंगे वो लीडर ऑफ द हाउस चुनने की पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि कानूनी तौर पर वहाँ पर डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी। वो तो वैसे डी-सीट होंगे, फिर स्पीकर उनका इलेक्शन कमीशन को भेजेगा मामला। तो वो जो नया लीडर ऑफ द हाउस चुनना होगा उसमें से वो 50 तो माइनस हो गए, तो बाकी नंबर कैसे पूरा होगा? नहीं, वो डिफेक्शन क्लॉज जो है ना, वो तो उसका नफाज तो जब होगा सो होगा। और डिफेक्शन क्लॉज का नफाज जो है ना, वो कोई हफ्ते 10 दिन में नहीं होना, उसके लिए एक प्रोसीजर है जी। और अगर पार्लियामेंट्री पार्टी में इतनी तादाद में लोग डिफेक्ट करें तो मेरा ये ख्याल है कि उनके खिलाफ फिर डिफेक्शन क्लॉज जो है ये ऑपरेटिव नहीं होती। अच्छा, मतलब अगर ज्यादा तादाद में कर दें तो डिफेक्शन क्लॉज उनके खिलाफ नहीं लग सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना सलाउल्लाह साहब, आपने वक्त दिया। सईद काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, चौधरी परवेज इलाही को जो पहले PMLN ने ऑफर करवाई, उसके बाद ये सुनने में आ रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑफर करवा दे उनको, तो ये क्या उसके रिएक्शन के अंदर अभी अलीम खान साहब चूंकि खुद उम्मीदवार थे वज़ारत आला पंजाब के, तो अब उन्होंने ज़रा थोड़ा सा खुल के अगेंस्ट जाने का फैसला किया है? जी भट्टी साहब, आवाज़ आ रही है आपको? सईद काजी साहब से बात कर लेते हैं, भट्टी साहब से दोबारा रब्ता करते हैं। काजी साहब, जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, अलीम खान जहांगीर तरीन साहब के साथ और फिर उनके PMLN के साथ राब्ते,
किस हद तक सीरियस है और मतलब कहाँ तक ये कंक्रीट हो सकता है, कोई इसमें से कुछ ठोस निकल आए उस्मान बुज़दार के खिलाफ? किस तरह से देखते हैं सारी सूरत हाल को आप? देखें, एक फ्लूइड सिचुएशन है और कोई उसमें अभी हम ये देख रहे हैं कि अब मुख्तलिफ जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं वो भी चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि बैरून मुल्क ताकतें भी जो हैं वो मुतहरक हैं और खुलम खुदा ये बातें हो रही हैं अब टीवी पर, और जो डिप्लोमेट्स हैं वो यहाँ पे अपोजिशन को मिल रहे हैं। और एक थेरी ये भी आ रही है कि जी रिजीम चेंज जो है, जो कि जिस तरह से अमेरिका बात करता रहा है मुबैना तौर पर, वो हो रहा है। लेकिन सवाल इसमें देखने का ये है कि क्या जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है जो कि वो क्या आखिरी दम तक किसी तरह एक पुरस्कार खामोशी ओढ़े रखेगी या वो क्या करेगी? क्योंकि ये तो हम देख चुके हैं कि बहुत बड़ी ताकतों को आलमी तौर पर भी इमरान खान नाय कर चुके हैं। अभी उन्होंने जो आखिरी जलसा मल्टी में किया था उसमें उन्होंने खुल के उस खारजा पॉलिसी की मुखालफत की जिसकी बुनियाद से हमें यूज और मिस यूज किया जाता रहा। तो खान साहब जो है उन्होंने बड़ा बाज तो खोल दिया है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के या मुल्क के जो ऐसे हैं जो खान साहब से इत्तेफाक करते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थी, सेल्फ डिफीटिंग थी, हम बहुत बुरी तरह इस्तेमाल किया गया, हमें जो है वो भी है। तो अल्टीमेटली मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि ये कह सकूँ कि हाँ खान साहब का एक और बड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि वो एक असूली सियासत और रियल पॉलिटिक्स के दरमियान पूरी तरह फंसे रहे कि जब उन्होंने कहा कि ठीक है मेरी पार्टी के लोगों ने अगर गड़बड़ की है तुम पर भी केस चलाएं, तो जाहिर है यहाँ दौलत पैसे की सियासत है, सियासत इन्वेस्टमेंट के तौर पे की जाती है। तो लोग सब के या पीटीआई पे जो अरबों लगा रहे थे वो किसी नजरिए की वजह से नहीं लगा रहे थे, वो इसलिए लगा रहे थे कि यहाँ तरीका कार ये है कि आप पहले एक पार्टी को जो है उसको फंड करें, बाद में रियासत पे जब उसका हो हुकूमत हो तो उसमें फायदा पाए। तो ये एक वीक पॉइंट रहा है खान साहब का, जिस तरह अलीम खान साहब भी मिल रहे हैं और यही कहा जाता है कि हाँ अलीम खान साहब जाहिर है बिल्कुल कुछ नहीं होंगे, अपने दौर में अपनी वजारत में उन्होंने जेल काटनी पड़ी। तो ये है, ये सिलसिला है। दूसरी तरफ और भी थेरीज मार्केट में चल रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट के एक पेज पे है या नहीं है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि इसकी कामयाबी की हतमी आसार कुल्ली तौर पर जाहिर हो गए हैं। वो किसी करवट भी बैठ सकता है। जी सही, तो वो मान भी सकते हैं, आपका ख्याल ये कि इमरान इस्माइल साहब की उन्होंने ड्यूटी लगाई है या इमरान खान साहब खुद आ जाते हैं सब मामले के अंदर और मनाने की जो नाराज़ी है उसे दूर करने की कोशिश करते हैं? तो लेकिन जो आरिफ हमीद भट्टी साहब की बात हुई है जहांगीर तरीन साहब से या अलीम खान साहब से, वो तो टोटल इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब वो वक्त निकल गया बातचीत वाला। अगर वो वक्त निकल गया है तो फिर मामला बेहतर दोबारा कैसे हो जाएंगे? देखिए अभी मैं जिस तरह मुझसे सवाल किया आपने। जी काजी साहब, हजूर बात ये है कौन सा वक्त निकल गया यार, लाइनों में लग के वोट देते हैं, एक इशारे की बात होती है, कोई वक्त नहीं निकलता। यहाँ पे देखे ना, यहाँ जो फ्रेजियोलॉजी इस्तेमाल होती है इसका क्या मतलब है? कि सियासत में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होते, परमानेंट दोस्त नहीं होते। इसका सही उर्दू में तर्जुमा किया है कि सियासत का पूरे रूल या इसमें कोई मॉरल नहीं होते, नेकेड इंटरेस्ट जो है वो होते हैं। तो इतने बड़े मोटे माल पर बैठे हुए सेठ जब सियासत पर काबूज हो जाते हैं जिस तरह हो चुके हैं, तो एक रियासत की उंगली के इशारे के मोहताज होते हैं। वो बड़े पॉलिटिकली अपाहज हो जाते हैं। वो उनकी फ्री मिल यहाँ काम नहीं आती, माल मोटा होता है, माल मिल जाता है, माल की आसाइशें भी मिल जाती हैं, मगर आप फ्री एजेंट नहीं रहते। अभी तक यही इशारा है और आखिर तक यही इशारा आ रहा तो खान साहब 20 सीट हो जाएंगे। अब 20 सीट हो सकते हैं, चली जाती है, उसके बाद का तमाशा देखिएगा, उसके बाद क्या होगा, कौन देगा गवर्नमेंट? टीम भी नहीं कर चला रही है। वजह ये है कि जिस तरीके से इस दौरान में तो रेस का अमल है वो इतना तेज है, इतना वो 3-4 महीनों के बाद नई लोग भूले हुए होंगे। तो तेरा मैंने ये बट और बाकी ये कोई कहेंगे कि वक्त गुजर चुका है। एक इशारा होना है, ये सीधे लाइन में लग के वोट देंगे जैसे माजी में हम देखते रहे। अगर तो नहीं देंगे जी। ओवरऑल लेकिन जो सिचुएशन जो आपको नज़र आ रही है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वहाँ से इमरान खान के खिलाफ है आप कह रहे हैं, उसके अलावा अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं, नाराज़गी हैं, सब कुछ, तो आगे मामला जो आपकी राय में जो मुझे आप लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये आगे मजीद इंतशार की तरफ जा रही है सूरत हाल? तो फिर देखिए एक पूरी दुनिया में एक इंतशार की कैफियत है, लेकिन अगर हम देखें हमारे बेस्ट इंटरेस्ट कहाँ पे हैं? अमेरिका बहादुर के बारे में तो हेनरी किसिंजर ने खुद कहा था कि हमारे दोस्त
ज्यादा खजल ख्वार होते हैं बनस्बत हमारे दुश्मनों के, और हम उसकी एक बहुत आला मिसाल है। जो लोग कहते हैं जी वो जी पॉलिसी खराब कर दी आपने, अमेरिका को नाराज कर लिया, उसने राजी करके जो हमारी आम ट्विस्टिंग और बर्बादी की है, $130 बिलियन का, यहीं से माल निकालो, यहीं कर्जे पे वापस कर दो। तो बात यह है कि हमारा बेस्ट चांस ये है कि जो ये नया इमर्जिंग ब्लॉक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अब उन्होंने ही करनी है, उसकी मजबूरी है। अफगानिस्तान से चाहे वो वन बेल्ट निकाले, इधर से निकाले, हमारा जो इस मुल्क के अवाम का मफाद है वो इमर्जिंग ब्लॉक से वाबस्ता है, क्योंकि उधर से पहचान है। रूस जो है हमें टक्कर से लेकर कसूर तक पाइपलाइन देने का इशारा। बिल्कुल सही। अच्छा काजी साहब, भट्टी साहब ने दोबारा ज्वाइन किया, ये आपके वाली बात जरा उनके सामने रखूंगा। भट्टी साहब, जो काजी साहब बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये जो मेलसी में खिताब किया, जो बातें कर रहे हैं और जो पुरानी अलाइनमेंट उनकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से तब्दील हुई है, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं चाहती है, वो रिजीम चेंज चाहती है, यहाँ पे काजी साहब कह रहे हैं, और ये उसी का शाखसाना है सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा है। कैसे देखते हैं आप इस बात? अच्छा बाजवा साहब, आप माशाल्लाह समझदार हैं। इंटरनेशनल सिनारियो ने इनको कहा था कि जहांगीर तरीन के खिलाफ पर्चा दे, FIA में जिस केस में परवेज खुसरो भी थे। इंटरनेशनल सिनारियो ने कहा था कि अलीम खान ने आप पर अरबों रुपए लगाए, आपके पहले दिन से साथ हैं, उनको इंतकाम का निशाना बनाए, उनको सीनियर वजीर बनाए और उनको अख्तियारात ना दे। तो अगर जो जमात अपने ही साथियों को साथ मिलाने में कामयाब नहीं होती तो उन्हें अपनी भी खामियां देखना होगी। ये मुनासिब नहीं होता कि सारे इल्जाम हम दूसरों पे लगा दें। इंटरनेशनल होगी कंस्पिरेसी, लेकिन मुझे बताएं ना, उस्मान बुजदार साहब 1 महीना पहले PTI में आते हैं और 20-20 सालों से लोग इमरान खान के साथ कुर्बानियां देते हैं, और जब आप ऐसे अनपॉपुलर आदमी को वज़ारत आला पर बैठा देंगे जिसे पार्टी की 95% क़यादत पसंद ना करे या उसकी फेवर में ना हो, तो उन पर आप वक्ती तौर पर अपनी राय तो मुसल्लत कर सकते हैं डरा धमका के, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलेगा तो सियासी MPM को रिमोट से नहीं चलते, फिर वो मौके की तलाश में होते हैं। भट्टी साहब, ये अचानक जो आया कि अलीम खान साहब, गिले शिकवे तो उनको बड़े पुराने थे, लेकिन ये अचानक इस वक्त के ऊपर कि जब ये भी चहमगोइयाँ चल रही थी कि चौधरी परवेज इलाही को जो नून लीग ने वजारत आला की ऑफर की थी वो तो नहीं बनी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ऑफर कर सकती है, और चूंकि अलीम खान साहब खुद एक कंटेस्टेंट थे वजारत आला के, तो उन्हें जब ये लगा कि उनकी पार्टी वहां पे कर रही है तो उसकी वजह से अचानक मुतहरिक हुए हैं, ये भी एक बात की जा रही है। इसमें कितना वजन हो सकता है? देखिए, मेरी इत्तला में तो नून लीग ने चौधरी बरादरान को वजारत आला की पेशकश ही नहीं की थी, मैं इस बात पर कायम हूँ। हाँ, जहांगीर तरीन जब सीनियर वजीर थे तो उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता था। उनमें आपको याद होगा 100 दिन के लिए उन्हें गिरफ्तार किया हुआ, पर्चा सही है या गलत उसमें था, उसमें नैब में फिर इन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया गया, इनके कागजों में प्रॉब्लम डाली गई। तो जहांगीर तरीन की अलीम खान की मेरी इत्तला के मुताबिक जब ये नैब की हिरासत से बाहर आए तो शहबाज शरीफ से उन्हीं की फैमिली के करीबी बंदे ने इनका शहबाज शरीफ से राब्ता कराया, और ये इमरान खान को 10 दफा जाके कह चुके थे कि जी मैं सियासत से किनारा कशी करना चाह रहा हूँ, इस हुकूमत में मेरे साथ जो इंतकामी कार्रवाई हो रही नहीं है। तो पिछले वो 10-12 दिन से खासे मुतरक थे अलीम खान। ये अचानक आज रात या कल रात पॉलिसी नहीं बदली, उस वक्त ये मौके की तलाश में तो जैसे ही आया तो जहांगीर तरीन और अलीम खान वाहिद आदमी हैं जो लंदन से रोजाना 2-3 दफा राब्ते में हैं आपस में। तो आज उन्होंने ये मौके की मुनासबत से फैसला किया था। हम हुकूमत रहती है नहीं रहती ये असेंबली के अरकान फैसला देंगे, लेकिन इमरान खान साहब को सोचना चाहिए था कि बुरे वक्त में साथ देने वाले दोस्तों को नाराज करके चंद खुशामदियों के जरिए हुकूमत चलाने में मुश्किलात आ सकती हैं। बिल्कुल सही। भट्टी साहब, बातचीत इमरान खान ने आई थी खबरें कि वो भी राब्ता करेंगे जहांगीर तरीन से, आपकी जो बातचीत हुई है आपने उनसे पूछा जहांगीर तरीन साहब से कि खान साहब ने खुद राब्ता किया है उनसे? दूसरा जो कहा जा रहा था कि वो लंदन गए हैं, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो सकती है, इस हवाले से क्योंकि उस पर कन्फ्यूजन ही है, उस पर कोई एग्जैक्ट तो किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन बताया है कुछ इस हवाले से जहांगीर तरीन साहब? उसमें हकीकत नहीं है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब से इमरान खान के जो लोगों ने राब्ता किया तो 15-20 दिन पहले उनका कहना था कि मेरे पे पर्चा। अब किस तरह मेरे साथ इमरान खान राब्ता करेंगे? मैंने 10 मरतबा उन्हें जाके अपने खदशात का इजहार बनाया कि आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 2-3 लोगों के नाम लेके ये गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। तो मेरी राय में शायद जहांगीर तरीन बहुत मुश्किल है कि वो इमरान खान की तरफ वापस जाए। आज भी जो एक वजीर ने राब्ता किया जहांगीर तरीन के साथ लंदन, तो उनके फैमिली के करीब आदमी ने ये कहा
तो उनकी तबीयत नासाज है, वो बात नहीं कर सकते। हालांकि वीडियो लिंक पर अब ये जो जहंगीर तरीन के लोग है खिताब करेंगे, तो मेरा ख्याल है अब वो वक्त गुजर गया है कि इमरान खान इन्हें मनाए। हो सकता है मान भी जाए, सियासत में कभी कोई खतरी बात तो नहीं होती। मेरा ख्याल है अब इमरान खान अगर अपने लोगों को बनाते हैं तो बड़ा मुश्किल मरहला होगा। खासे लोग आगे वादा बिलीव कर चुके हैं दूसरी तरफ। ये आपसे पूछना है भट्टी साहब कि क्या वजह है कि इतना डिले क्यों हो रहा है, खुद क्यों नहीं वो मना रहे। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं अलीम खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर। 4:30 बजे इजलास का टाइम था, वहाँ पर इस वक्त क्या हलचल है, कौन कौन आया है अब तक, वो उनसे पूछ लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा, कितने अभी तक आपने यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँचे जहांगीर तरीन साहब की रिहाइशगाह के बाहर? जी, जहांगीर तरीन खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर मैं मौजूद हूँ और इस वक्त वहाँ पे तकरीबन 8 से 10 जो तरीन ग्रुप के रहनुमा वो पहुँच चुके हैं, जिनमें ओन चौधरी है, सलमान नईम है, अब्दुल हई दस्ती है, इसी तरह खुरम लंगरियाल है और दीगर जो उनके रहनुमा वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि अब्दुल अलीम खान रास्ते में, कुछ ही देर बाद वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अंदर उनके लिए ख़ास तौर पर खाने का भी एहतमाम किया गया है और यही बताया जा रहा है कि जो मुश्तरका लाए अमल है वो सारे मीडिया के सामने, सारे लोगों के सामने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में बयान किया जाएगा। जब ओन चौधरी यहाँ पे पहुंचे तो हमने उनसे पूछा कि आज का एजेंडा क्या है, तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन जब हमने सलमान नईम से बात की, इस हवाले से उनकी जानिब से कहा गया कि हम अवाम के लिए आज इकट्ठे हो रहे हैं और अवाम जो चाहती है वही करेंगे। जब हमने उनसे पूछा कि अवाम क्या चाहती है, तो उन्होंने कहा कि हम अवाम की बेहतरी के लिए करेंगे, महंगाई ज्यादा हो रही है तो उसके लिए उसके हवाले से इकट्ठे हो रहे हैं और दीगर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मुश्तरका लाएअमल बनाया जाएगा। अभी भी जो उनके रहनुमा तरीन ग्रुप के, उनकी आमद का सिलसिला जारी है। तकरीबन 8 से 10 रहनुमा यहाँ पे पहुँच चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि 4:30 बजे का जो टाइम दिया गया था उससे उसी टाइम पे इजलास शुरू हो जाएगा और उसके बाद तकरीबन ये इजलास ये भी बताया जा रहा है इसका दुरानिया कुछ लंबा गुलाम भी हो मुर्तज़ा सकता है। आप नजर रखिए वहाँ पे सब मामले के ऊपर, मजीद भी आपकी जिनसे बातचीत होती है हम वो शामिल करेंगे।